अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम जा रहे हैं जी अम्ब्रेला शहर। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम पहले आए थे सिजकोड़ा शहर में, और अब वहाँ से हम निकल के जा रहे हैं अम्ब्रेला शहर पे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। रास्ता बहुत खूबसूरत है और अभी कारपेट रोड है। पहले ये रोड काफ़ी ख़राब था, लेकिन हुकूमत ने तकरीबन 1-2 साल पहले बड़ा खूबसूरत बना दिया इसको। बड़ा, एक तो रोड भी पक्का है और दोनों तरफ हरियाली है। एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ खाई है। कुछ इस तरह का सीन है यहाँ पे। यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, इस वजह से ओरिजिनल जो वॉइस है उसको बंद करके ना ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूज़िक वगैरह चल रहा है, तो उसकी वजह से ये ना हो कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। तो इस वजह से ओरिजिनल जो वॉइस है उसको तकरीबन डिलीट किया हुआ है। क्या करें, मजबूरी है। यहाँ से आगे का रास्ता काफ़ी मुश्किल है। जैसे आप देखते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, रास्ता मुश्किल होता जाएगा। और फ़िलहाल तो ये रास्ता पहले तो बहुत ही मुश्किल था, अभी रास्ता आहिस्ता बनता जा रहा है। हो सकता है कि 1 आध साल के अंदर ये रास्ता काफ़ी अच्छा हो जाए, क्योंकि अब यहाँ पे रश होती जा रही है और फैमिलीज़ वगैरह भी आ रही हैं। तो हो सकता है कि मुकामी लोग पैसा कमाने के लिए रास्ता बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें।
घोड़े भी नहीं भाई, इसका मतलब है जा मशहूर ज़्यादा होगी। इतने चढ़ने वाला हसन ना। फोन पे स्टेटस ला पुणे ना खैरी पुणे ना आखिर जोड़े पुलिस वाले बैठे हैं भाई मानो, ये पुलिस वाले से मरने नहीं देने हो। तो फैमिली बस ज़्यादा नहीं है, बहुत दुनिया नहीं है जी। थे थे कौन सा फैमिली है? अच्छा वापस गया मैं 9 बजे प्रकाश हमने में जंगल ए निकाह पूछना था क्या पूछना चाहे बड़ा बुरा सारी मखलूक जैसी से इधर हो। मैं कि ना तू आगे काफ़ी मेहनत और मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे हैं और वापसी का रास्ता ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आते हुए तो हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं, जाते हुए आधा घंटा कहीं नहीं गया। और आधे रास्ते में घोड़े वाले भी थे, लेकिन हम ये है अम्ब्रेला के साथ। और ये अम्ब्रेला मशार है, पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत मशार। ये बहुत है, याद है याद है। एंजॉय पीछे पानी नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये अब शायद दो हिस्सों पर डिवाइड है, दो हिस्सों पर मुश्किल है। पहला हिस्सा कम खूबसूरत कम खतरा, दूसरा हिस्सा ज़्यादा खूबसूरत ज़्यादा खतरा। दूसरे हिस्से में जाने के लिए आपको फिसलन वाली पत्थरों से गुजरना पड़ता है, जहाँ से गुजरते हुए मैं गिर भी गया था और बाजू पर थोड़ी चोट भी लगी। तो लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। कितने पैसे गिरना? ये समझ लें कि बर्फ़ है, बर्फ़। गर्मी है वो इधर से। वो देखिए ना, वे उधर चलना, उधर ही ऐ भी देखिए ना, उधर ही भाई। अब यहाँ से हम वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। स्विमिंग पूल की बात ही नीचे से ऊपर आए तो थक गए, थोड़ी देर होटल में बैठ के चाय वाय पी, तो भाई अभी यहाँ से चलेंगे हम पैदल। अब वापसी का सारा सफ़र पैदल है। व्लॉग यहाँ पर एक मसला हो गया, हमें पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे हुई है लैंड स्लाइडिंग और पूरा रोड यहाँ से गायब हुआ है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो बहुत लंबा रूट लेके जाएं पहाड़ी के पीछे से घूम के, जो तकरीबन 2-3 किलोमीटर का बनता है, और एक यहीं से ख़तरनाक रास्ता ऊपर चढ़ के पहाड़ी पर उतरें। तो हम लोग यही रास्ता अपनाएंगे, सेकंड वाला। ये हुई थी लाइट स्लाइडिंग और यहाँ बनी थी झील। ये हुई थी लाइट स्लाइडिंग यहाँ से, लैंड स्लाइडिंग, और ये बन गई थी यहाँ पे झील, जहाँ पे घर बने हुए ना उसके पीछे। और मैंने खोल दी है और अभी तो रास्ता साफ है। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे थे, यहाँ से आगे से रास्ता पूरा बंद है, तो अब हम वापस जाएंगे दूसरे रास्ते के साथ। तो हमारे 15-20 मिनट या आधा घंटा हुआ बर्बाद।
गलत ना सामने रोड नज़र आ गया, बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है, वीआईपी किस्म का। ये सामने देख रहे हैं ना, वहाँ से हमने सीधा इधर आना था, लेकिन अब देखें पूरी पहाड़ी चढ़ के हम वापस आए। ज़बरदस्त है इस साइड में, ये नहीं ना स्लेट हो पहले कितों आना था रोड, ये रास्ता टटा सारा रास्ता है ऐसा। ये भी सोना हो गया यार उठ रही गया था, बड़ा एंजॉय कर लिया था। और ना खाया था तो साथ कसी भी ना सा 2 दिन 3 दिन आते हैं तुम्हें चला भी पड़ी है बड़ा मजा आ जाता है। लाज जो लाज मतलब भी बस पहुंचन पे आने सावी गुआस ना जो लाज लाज ना था सब गुआस ना बस पहुंचन पे आ गए, फिर थोड़ा राउंड लगा, फिर थोड़ा मतलब काट रोई पानी बहुत गंदा है ना, तूफान बारिश हुई कल रात पानी बहुत गंदा है। बस पहुंचिए ना, फिर पूरा घर करने के डब्बे में लाने वाले आधा पकौड़े भी खाते हो, रुकने वाले हमारे बैग भी अपने यहाँ पे रखे खाने गलत फैसला था, अब बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी और मगरब से पहले घर पहुंचना बहुत मुश्किल है। वो सामने माड़ी है, जाते हुए दिखाया था ना, वहाँ जाना है अभी अंधेरा हो चुका है। अब गांव माड़ी के हदूद में दाखिल हो गया और काफ़ी अंधेरा वगैरह हो गया। अभी भी तकरीबन 10 से 15 मिनट का सफ़र हो रहा है और समझ लें कि 2-3 मिनट के बाद जब बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। यहाँ कराची की तरह नहीं है कि आप मगरिब की नमाज़ पढ़ के भी आए तो काफ़ी रोशनी होती है। यहाँ मगरिब के अज़ान के समय नमाज होते ही गुप अंधेरा हो जाता है। तो चलो मोबाइल की रोशनी वगैरह में या टॉर्च की रोशनी में हम चले जाएंगे और वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं जी। आप अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेमोरेबल पानी डूबा ना पैर स्लिप हो